मौका मिला भेंट करने का। बातचीत के क्रम में गऊ पालन की बात चली तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ब्रिजभूषण जी, हम 100 गाय पाले हुए हैं। और बातचीत के क्रम में यह भी बात निकल करके आई कि उन 100 गायों के दूधों का इस्तेमाल गृह मंत्री जी के पत्नी के देखरेख में जो कुपोषित बच्चे हैं उनका भरण पोषण, खोवा, कहीं कहीं मावा कहते हैं, वहाँ मावा कहते हैं, यहाँ खोवा कहते हैं, बना करके और उन बच्चों के भरण पोषण का इंतजाम माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा होता है या गृह मंत्री जी की धर्मपत्नी के द्वारा होता है। और वहीं से प्रेरणा लेकर के अभी तत्काल में मैंने 2 गांव का सर्वे कराया। मनोज सिंह जो हमारे खानदान के हैं, चचा लगते हैं, और डॉक्टर बीपी सिंह की देखरेख में आशीष और गांव के सब लड़के लगे हैं। ये अभी आज 44 बच्चे ये कुपोषित ये आपके सामने बैठे हुए हैं। और मैं ये 44 बच्चे कुपोषित आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर हम इनको स्वस्थ होने तक गोद लेते हैं। और आज से ही हमारी जितने संस्थाएं चलती हैं, जहां पर भी चलती है, हर उन संस्थाओं में व्यवस्था हम लागू करेंगे कि जिस जिस गांव में, जिस जिस शहर में ये संस्थाएं हैं, वहां के कुपोषित बच्चों को हमारे स्टाफ के लोग गोद लें। और मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बातचीत के क्रम में इतना अच्छा सुझाव निकल करके आया। इसका पूरा श्रेय मैं गृह मंत्री जी को देता हूं और हमारे कार्यकर्ता या हमारे शुभचिंतक देश के कोने कोने में हैं, उन सब से ये निवेदन करूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 बच्चों को लें, 50 बच्चों को लें। अगर एक एक बच्चे पर एक एक व्यक्ति ध्यान दे देगा तो इस देश से कुपोषण समाप्त हो सकता है। और पुनः आप सब लोगों को जैसा बताया जाएगा वैसा करिएगा। ये आपका भी कर्तव्य है कि आपके बच्चे जो कुपोषित हैं वो बाहर निकलें। और मैं चाहता हूं कि हमारा ये संदेश देश के अंदर जो भी हमारे शुभचिंतक हैं उन तक पहुंचे। और जैसे मैंने गृह मंत्री जी से प्रेरणा लेकर के ये काम को शुरू किया है, वैसे वो स्वयं की प्रेरणा से इस काम को करें। हमारे प्रधानमंत्री जी एक एक विषय का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी उन्होंने कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। एक बच्चा 1 पाव दूध या आधा किलो दूध सब लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।